दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला मेक हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि हॉस्पिटल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, प्रेटेस यूज किए जाते हैं जिनसे पेशेंट की डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो पहला हमारा होता है प्रेटेस होता है स्टेथोस्कोप। इसके एक एक साइड को ईयर पीस कहते हैं जो कान में लगाते हैं, दूसरी साइड को चेस्ट पीस कहते हैं जिससे हम साउंड सुनते हैं। इसका काम क्या होता है? लिसन द साउंड ऑफ हार्ट इंटेस्टाइन लंग्स। क्या करते हैं? लंग्स के व्हीजिंग साउंड को सुनते हैं, कहीं चेस्ट में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। इंटेस्टाइन के साउंड को सुनते हैं कि मतलब क्या वॉबल साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइप से स्टेथोस्कोप की मदद से एयर एंट्री, लंग्स की एयर एंट्री भी चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर एयर एंट्री दोनों लंग्स में है, राइट एंड लेफ्ट लंग में है कि नहीं। ये स्टेथोस्कोप का काम होता है। ये थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर क्या होता है कि ये इसका क्या टेम्परेचर चेक करने के, पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के काम के लिए यूज करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर होता है, एक मैनुअल थर्मामीटर होता है। ग्लूकोमीटर, ये आरबीएस चेक करने का, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी शुगर चेक, रैंडम ब्लड शुगर चेक की जाती है कि बढ़ी तो नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है या हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। दोनों ही खतरनाक होती हैं। ये रेंज इसमें दी गई है। नॉर्मल क्या होती है, प्री डायबिटिक पेशेंट की क्या होती है, डायबिटिक पेशेंट की क्या होती है, इसमें आप देख वीडियो में रेंज दे सकते हैं। इसको देख के आप अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, रेगुलर शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के दवा के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है, डाइट मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों से आप करके अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए ऑटोस्कोप को देखते हैं। ऑटोस्कोप क्या था? जो कान में कोई अगर एबनॉर्मलिटी होती है, या कान से कम सुनाई दे रहा है, ईयर बैग्स भर गया है, या कुछ भी चीज़ें कान के अंदर, कैनाल, ईयर कैनाल के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी, तो उसको इससे देखते हैं। ऑटोस्कोप की मदद से देख के उस कान की एबनॉर्मलिटी को पता करके उसका ट्रीटमेंट देते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें क्या कहता है कि सैचुरेशन और हार्ट रेट को तुरंत चेक करते हैं। इससे कोई एन आइडियल, क्या मतलब, एन आइडियल ऑक्सीजन लेवल इज बिटवीन 96 एंड 99% होता है, एंड इन आइडियल हार्ट रेट इज बिटवीन 60 टू 100 पर बीट पर मिनट होता है। ये आइडियल होता है। जो सैचुरेशन होता है मोर देन 99% होना चाहिए, 99। और हार्ट रेट क्या होता था, 60 से लेके 100 पर बीट मिनट होता है। अगर 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया कहा जाएगा, और 100 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया कहा जाएगा। वो भी ठीक नहीं कहा। अगर सिचुएशन 96 से कम जा रहा है तब भी दिक्कत है। तो हमें पेशेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो बहुत चीज़ों को पता लग सकता है। कैसे मतलब कि हम पेशेंट की सिचुएशन को पता, सिचुएशन कम है तो उसका सिचुएशन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन लगा देंगे, पेशेंट की पोजीशन मेंटेन कर देंगे। अगर हार्ट रेट कम है तो हम उसका ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे, क्या रीज़न है, क्या कारण है, कौन सा मेडिकेशन दिया जाए। आते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। ये क्या आता है कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। इससे पता लगा पेशेंट का बीपी कम तो नहीं है, बीपी ज़्यादा तो नहीं है। अगर पेशेंट को कोई हाइपरटेंसिव ड्रग चल रहा है, उसकी ओवरडोजिंग तो नहीं हुई, या पेशेंट ने कोई दवा नहीं खाई है जिससे उसका बीपी बढ़ गया हो, या दवा ज़्यादा ले लिए तो उससे बीपी कम हो गया हो। बीपी को देखकर और फिर उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर कम है तो उसका, और ज़्यादा है तो उसका। नेबुलाइजर मशीन होती है। ये चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को नेबुलाइज करते हैं। अधिकतर हम लोग ड्यूलिन और बीडीकॉट से नेबुलाइज करते हैं। ड्यूलिन जो होता है टीडीएस में करते हैं, और बीडीकॉट से बीडी में करते हैं। नॉर्मल सलाइन से भी नेबुलाइज कर देते हैं जिससे बलगम ढीला हो जाए, और चेस्ट फिजियोथेरेपी करा के बलगम को ढीला करके कफिंग कराते हैं जिससे उसके चेस्ट का बलगम निकलता रहे और चेस्ट में प्रॉपर एयर एंट्री होती रहे, इससे उसका सैचुरेशन मेंटेन रहे। लिखा है नेबुलाइजर में बी यूज टू रिलीव कफ एंड अदर सिम्टम caused by respiratory illness. Due to this, medicine reach inside the lungs and easy manner. आते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या था? प्रोवाइड द बेस्ट इन्वायरमेंट, आइडियल टेम्परेचर, परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड लाइट फॉर इन्फेंट। जो इन्फेंट बच्चा है बाहर का, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी
ऑक्सीजनेशन, ये सब ठीक नहीं रहता। तो इसलिए इसको इंक्यूबेटर में जैसे थे उसमें को प्रॉपर ह्यूमिडिटी बनाई रखी रहती है, लाइट प्रॉपर होती है, ऑक्सीजन प्रॉपर होता है और प्रॉपर टेम्परेचर होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को इंक्यूबेटर में रख देते हैं। मैमोग्राफ मशीन क्या होती है? ये ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए होती है। अगर मान लो कोई ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो मैमोग्राफी करते हैं, तो उससे पता करके उसका क्या ट्रीटमेंट है, सर्जिकल है या मेडिसिन पे है, वो करते हैं। ये ईसीजी मशीन है, हार्ट रेट को चेक करती है, हार्ट के रिदम को चेक करती है, हार्ट की पूरी जानकारी देती है। हार्ट में एमआई तो नहीं हो गया पेशेंट को, टैकी का वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नहीं है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं है, ये ब्रैडीकार्डियत नहीं है, कोई भी बीमारी अगर हार्ट की होती है, हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ से पता लग जाती है, तुरंत उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आते हैं इकोकार्डियोग्राम मशीन को होते हैं, इससे इको करते हैं, हार्ट का एजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इससे पता लग जाता है कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी ठीक है। अगर एजेक्शन फ्रैक्शन ठीक ठाक आता है, नॉर्मल आता है, तो उसका वो तो हार्ट काम सही कर रहा है, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन ये सही है उसका। कार्डियक मॉनिटर क्या होते हैं? मॉनिटर ये कहते हैं दो तरीके के होते हैं, कुछ कुछ 5 पैरामीटर तो कुछ 7 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को देते हैं, इसमें ईसीजी भी देखते हैं, आरटीएल लाइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, मीन आर्टरी प्रेशर देखते हैं। इन बहुत सारी चीज़ों को देख इससे ये पेशेंट के बेड साइड पे चलता रहता है। टेम्परेचर भी इससे देख सकते हैं कनेक्ट करके, ETCO2 को भी देख सकते हैं अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है। तो इससे इस मॉनिटर को देख के देखते पेशेंट के इंटरनल आर्गन बिल्कुल ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट मॉनिटर पे दिखाई देता है, और जिसको देख के हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते थे, वॉच करते थे, पेशेंट हमारा स्टेबल है। डिफिब्रिलेटर मशीन क्या थी? अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए डिफिब्रिलेटर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट प्रोवाइड ए शॉक टू हार्ट व्हेन देयर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया। तो तुरंत हार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑटो क्लेविंग मशीन होते यूज स्ट्रीम अंडर हाई प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड स्पोर्स। मतलब जो भी मतलब हॉस्पिटल में चीज़ें कब यूज होती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन का यूज किया जाता है, जो कि ये जो स्टीम होती है उसको हाई प्रेशर पे करके किल किया जाता है। एमआरआई मशीन होती है, एमआरआई एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पैथोलॉजी। इसमें क्या एमआरआई मशीन होती है जो होती है, एक्सरे मशीन होती है, सीटी मशीन होती है। एक्सरे लेकिन एमआरआई मशीन कोई बारीक चीज़ देखने के लिए, जैसे लिगामेंट, अगर लिगामेंट की इंजरी, आर्टरी, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, इस टाइप की मतलब कोई बारीक क्षति होती है, जगह बारीक इंजरी होती है, उसको पता करने के लिए एमआरआई का उपयोग करते हैं, जब सीटी और एक्सरे में वो चीज़ नहीं आती तब। एक्सरे मशीन टू टेक इमेज ऑफ टिश्यू, आर्गन, बोन और टीथ। इनकी इमेज लेने के लिए होता है। जहाँ भी बोन जो होता है, बोन में कैल्शियम होता है, कैल्शियम जहाँ भी होता है उसकी एक्सरे से उसकी इमेज वाइट आती है, और जहाँ एयर होता है उसकी इमेज ब्लैक आती है। और इससे हम लोग एबनॉर्मलिटी को पता कर सकते हैं एक्सपोजर करके, कहाँ चेस्ट में क्या एबनॉर्मलिटी है, बोन में क्या, कहीं फ्रैक्चर उक्चर तो नहीं है। ऐसे नॉर्मली फर्स्ट में सबसे पहले एक्सरे ही कराते हैं, फिर उसके बाद सीटी, फिर उसके बाद एमआरआई। अल्ट्रासाउंड मशीन यूज्ड हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू क्रिएट इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इसमें इंटरनल ऑर्गन की साइज शेप देख के एबनॉर्मलिटी पता कर सकते हैं, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं ये, किसी ऑर्गन की साइज़ तो नहीं बढ़ी है, किसी का शेप नहीं बढ़ा, कहीं पानी तो नहीं, कहीं पस तो नहीं है। इन सब चीज़ों अल्ट्रासाउंड मशीन से उसको हम देख के पता कर सकते हैं। बच्चे की धड़कन भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पूरी एबनॉर्मलिटी पता लग जाती है, सभी ऑर्गन को देख सकते हैं। डायलिसिस मशीन, जब अगर हमारा किडनी काम करना बंद कर दे तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, उसको निकालने के लिए डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। फिल्टर पेशेंट्स ब्लड टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो किडनी काम होता है वो डायलिसिस मशीन को बाहर से लगा के कर सकते हैं, तो इससे एक्सेस वाटर जो होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ वो निकाल देता है, इससे क्रिएटिनिन नॉर्मल लेवल पे
करने की कोशिश करता है। ये वेंटिलेटर मशीन होती है। अगर पेशेंट अपनी सांस नहीं ले पा रहा तो उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। इसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन भी कहते हैं। इससे पेशेंट को रिस्पिरेशन देते हैं तो उसको प्रॉपर सिचुएशन मेंटेन रखते हैं। और इसमें कई मोड होते हैं। प्रेशर सपोर्ट मोड होता है, SIMB मोड होता है, प्रेशर कंट्रोल मोड होता है वॉल्यूम कंट्रोल मोड होता है। इन सब मोड पे रख के पेशेंट की जान को बचाते हैं। उसका सैचुरेशन प्रॉपर टारगेट जो 99 to 100% होता है मेंटेन रखते हैं। वेंटिलेटर के थ्रू 100% ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। सक्शन मशीन होती है। सक अप ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये मतलब सक्शन करने के लिए होता है। अगर मुंह में कोई सिक्रीशन आ रहा है तो उसका से इसे सक्शन करके मुंह में को क्लीन करते हैं। अगर ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको सक्शन करने के लिए करते हैं, या कोई जो भी चीज़ें किसी चीज़ को सक्शन करने के लिए होता है। एम्बू बैग क्या आता है? प्रोवाइड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन टू ए पेशेंट। ये अगर मान लो किसी पेशेंट को मतलब BLS ACLS में यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी है, मान लो वेंटिलेटर नहीं है, माउथ टू माउथ नहीं दे, तो इससे अगर एम्बू है तो एम्बू से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इससे कनेक्ट करके उसको देते रहते हैं। एम्बू बैग। अब आते हैं स्पायरोमीटर। अगर पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज है, उसको COPD का पेशेंट है, या कोई उसको काफ़ी दिन का जिससे चेस्ट इन्फेक्शन है, या पेशेंट वेंटिलेटर से आउट हुआ है, या बाईपाइप मशीन पे है, तो थोड़ा थोड़ा दिन करके उसके ये चेस्ट की फिजियो कराते हैं। चेस्ट की फिजियो करा के ये स्पायरोमीटर दे देते हैं। इससे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों एक्सरसाइजेज होती हैं। ये तीनों बॉल को उठाना रहता है इंस्पिरेटरी फेज में और एक्सपिरेटरी फेज में। इससे क्या, टेस्टिंग ऑफ लंग्स, हाउ मच एयर यू इनहेल्ड एंड एक्सहेल। ये आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों, इतने सारे ऑपरेटर्स जो थे जो हॉस्पिटल कैंपस में यूज होते हैं, और इनकी डेली रूटीन में इनको यूज करने से पेशेंट को हम बचा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। और हम लोगों को इन सब चीज ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई इनकी इमरजेंसी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा क्या है, क्या होता है, कम क्या होता है। अगर ज़्यादा कम पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। धन्यवाद मित्रों।